कहा आमीन। बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में लिखा कैन और हाबिल दो भाई थे, दोनों परमेश्वर के सामने भेंट लेके गए। हाबिल की भेंट को स्वीकार किया परमेश्वर ने और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, हाँ या ना? बाइबल बताती परमेश्वर ने कैन को कहा, कैन अगर तू भी विश्वास के द्वारा मेरे सामने आए, जो तेरे भाई ने विश्वास के साथ किया, अगर तू उसे चढ़ाए, क्योंकि कैन ने जो भेंटें चढ़ाई थी वो बाइबल के मुताबिक नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा अगर तू भी अपने भाई की तरह विश्वास रखे तो क्या मैं तेरी भेंटों को कबूल ना करता? बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। रुको मेरी बात सुनो। इसका मतलब यह था कि हाबिल को वचन सुनाया गया था और कैन को भी वचन सुनाया गया था। दोनों जानते थे कौन सी भेंट लेके जानी चाहिए और कौन सी भेंट हमें नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। इसका मतलब हाबिल ने वचन सुन के पूरा किया और कैन ने वचन सुन के पूरा नहीं किया, हाँ या ना? आप जानते जब परमेश्वर ने हवा को ये बेटे दिए थे तो परमेश्वर ने पहले एक प्रोफेसी की थी औरतों के लिए कि तेरा वंश, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था तुम्हारा वंश, परमेश्वर ने औरत को कहा था कि तेरा वंश शैतान के वंश को, शैतान को क्या करेगा? कुचलेगा, हाँ या ना? आप अगर बाइबल ध्यान से पढ़ें, तब से हवा इंतजार में थी और जब भी उसे बच्चा मिलता था, पुरुष या स्त्री या बेटा या बेटी, वो हर वक्त बोलती थी यहोवा की ओर से मैंने एक पुरुष को पाया। पता वो क्या सोचती थी? क्योंकि बाइबल की प्रोफेसी, यहोवा की प्रोफेसी, भविष्यवाणी ये थी कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा, हाँ या ना? तो हर वक्त जब हवा एक बच्चे को पैदा करती थी वो ये सोचती थी कि शायद ये वही मसीह है जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो मुझे छुड़ाएगा और परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। सुनो ध्यान से, और जब वो मसीहा हवा के समय में नहीं आया, आप जानते जब मूसा की मां ने मूसा को पैदा किया तो उस समय बच्चे जो मेल चाइल्ड थे, जो मर्द बच्चे थे, जो बेटे थे, उनको रखना आसान नहीं था, राजा उन्हें मरवाता था, हाँ या ना? लेकिन बाइबल बताती मूसा की जो मदर थी, मां थी, वो उस प्रोफेसी को लेके बैठी थी जो यहोवा ने कहा था कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। वो ये जानती थी कि ये मेरा वंश है जो परमेश्वर मुझे देगा, जो मसीह है। और बाइबल बताती उसी विश्वास के कारण, क्योंकि एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा तो लिखा, उसमें लिखा था विश्वास के कारण मूसा की मां ने उसको 3 महीने तक छुपाए रखा। मैंने कहा कौन सा विश्वास, इसमें कौन सी विश्वास की बात है? उसका विश्वास ये था कि ये वही छुड़ाने वाला है जो परमेश्वर मुझे देगा, और वही छुड़ाने वाला उसकी कोख से जन्म लेता है अगर वो विश्वासी थी तो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी डिलीवरेंस आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान ने औरत को शर्मिंदा किया पाप के द्वारा, और परमेश्वर ने फिर औरत को फिर ऊंचा किया मूसा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आपकी डिलीवरेंस, आपका छुड़ाने वाला, आपकी ब्लेसिंग आपके अंदर, और परमेश्वर आज बाहर निकालेंगे उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करना क्या है? बाइबल बताती कैन और हाबिल जानता था परमेश्वर को कौन कौन सी भेंट चढ़ाई जानी चाहिए। आप जानते हैं हफ्ते में हम 2 टाइम बंदगी क्यों करते हैं? मैं भी अपना काम कर सकता हूं, लेकिन हफ्ते में 2 टाइम बंदगी हम क्यों करते हैं? ताकि इस विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचनों को। आप जैसे जैसे संडे और वीरवार संडे अपने आप को वचन के माहौल में बना के रखते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, और वही विश्वास आपके छुटकारे को पैदा करता है यीशु मसीह के नाम में। मूसा की मां का विश्वास यह था कि यही वही पुरुष है जो परमेश्वर ने वायदा किया था हवा को, और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसे छुड़ाने वाला दिया। हालेलुया! बाइबल कह रही है, वचन कह रहे हैं, बाइबल बताती है आपको छुड़ाता है परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं। नाम पीटर रखने से आप विश्वासी बनते हैं क्या? हाँ या ना? विश्वासी कैसे बनते आप? बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा।
दैट्स सो सिंपल कि अगर तू मुझसे मेरे पे विश्वास करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इसलिए बाइबल में लिखा मूसा की मां ने उसी विश्वास के साथ मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा। जब उसने देखा कि मैं छुपा नहीं सकती, फिर उसने उसी बेटे को एक टोकरी बना के मिट्टी की लगा के उसको नदी में छोड़ दिया, और वही लड़का एक दिन छुड़ाने वाला बना जो उसकी प्रोफेसी थी परमेश्वर की, वो पूरी हुई। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए आज आप परमेश्वर के भवन में हैं कि आप उसके वचनों को सुने और आपके अंदर वही विश्वास पैदा हो जो आपके छुड़ाने का कारण हो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! आप इसीलिए उसके भवन में, ताकि आप भी समझ जाएं कि बिना विश्वास के कुछ भी पॉसिबल नहीं, चाहे आप 10 साल से क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है, और धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और लिखा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। जब आप मसीह के वचनों को सुनते हैं, बार बार, एक बार नहीं, बार बार अपनी आत्मा को लगातार भरते हैं परमेश्वर के वचनों से, फिर आप रिलीजियस नहीं रहते, आप धर्म का पीछा करने वाले नहीं, आप एक असली कर्म क्रिश्चियन बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन, आज की रात आपके लिए आशीष से भरी हो यीशु मसीह के नाम में। सब जन बैठ जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो तुम परमेश्वर की हजूरी में हो। सब जन खोलेंगे पुराना नियम